बॉल होंगे, चौके आपको नहीं मिलेंगे, तो चांसेस हैं मेरे पास। देखें ये 7 रन ओवर कह रहे हैं, पहले था कि 300 रन चेस कर, तो 6 रन है ना वो। नहीं बात तो सुना मेरे से। तो आप फील्डर पीछे लिए हुए, मैं शुरू में आऊंगा, मैं तो सिंगल्स करूंगा, सेट होऊंगा, फिर मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। अच्छा प्लेयर अपनी मर्जी से भी सिंगल डबल करूंगा, प्रेशर ऑफ करूंगा, फिर खेलूंगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा, जैसे वो 15-20 करते हैं वो फिर अपनी मर्जी से खेलता है, बॉलर की मर्जी से नहीं खेलता जो अच्छा प्लेयर होता है। मेरे ख्याल से शायद आप मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं सईद अनवर, इंजमाम, जब वो थोड़ी देर खेल लेते थे वो बॉलर को उसकी मर्जी से गेंद करने नहीं देते थे। शायद क्विंटन डिकॉक ने भी कुछ इस तरह का ही काम किया, मगर क्या रही इनिंग समरी पे नजर डाल लेते हैं, किस तरह साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया, कौन जो है वो ज्यादा रन जोड़ सके। इनिंग समरी ये आपके सामने एक और वर्ल्ड कप का मैच, दूसरा मैच, दूसरी सेंचुरी, जबरदस्त फॉर्म में है और सबसे खास बात रिटायरमेंट का ऐलान भी कर चुके हैं वनडे से। मरकरम 56 रन, पहले मैच पर सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप की रिकॉर्ड बनाया। फिर आगे बबूमा, जिनके कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए गए या हुए वो एक अलग डिबेट है। मैक्सवेल ने 2 विकेट्स हासिल की 34 रन देकर, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट 53 रन देकर, आखिरी ओवर बड़ा कमाल था स्टार्क का, हेजलवुड ने 1 विकेट 55 रन देकर। तो डिकॉक ने एक मरतबा फिर से, यूसुफ भाई, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और बड़ा सरप्राइजिंग है कि रिटायरमेंट का ऐलान भी कर चुके हैं वनडे से इस वर्ल्ड कप। ओवर फेजेस में थोड़ा सा आपको मेंशन करना चाहती हूँ, इनकी जो बैटिंग में जो ओवर के फेजेस रहे साउथ अफ्रीका के, 1 से 10वें ओवर तक इन्होंने 5.3 के रन रेट से खेला, 11 से 20वें ओवर तक इन्होंने 5.5 के रन रेट को थोड़ा सा आगे पुश किया, 21 से 30 को इन्होंने 6.3 के रन रेट से खेला, फिर थोड़ा सा खींचा वापस ऑस्ट्रेलिया ने जब 31 से 40 के ओवर में 6.1 किया, एंड देन आखिरी ओवर में फिर थोड़ा सा 7 पॉइंट कुछ ज्यादा बबूमा थे ऊपर, तो इस वजह से स्लो रहे काफी। मैं बीच में मेरा ख्याल है ये पहले जो 3 थे फेस उसमें ये तेज नहीं खेले, आखिर में 7 से ऊपर इन्होंने खेला है। हालांकि ये जो बीच वाले ओवर थे इसमें ज़्यादा तेज़ खेलना था, फिर आखिर में तो वो आप मारदार से और ज़्यादा कर लेते हैं, इसी वजह से वो 350 रन नहीं कर सके जो मुझे लगता है। बीच के ओवर्स में इतने रन नहीं कर सके। लेकिन जो डिकॉक की बात कर रहे हैं, डेंजरस प्लेयर है, ऊपर से बहुत अच्छा खेलता है, जो सर्कल है बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और इनकी गुड लक ऐसे प्लेयर्स की कि इनको 40 ओवर तक सर्कल मिला होता है, कि वो एक गैप मिला होता है, कहीं भी खेल सकते हैं। वैसे इनका फ्लो बहुत अच्छा होता है, ये तेज़ खेलने के आदी होते हैं, और जहाँ गैप ज़्यादा मिल जाता है फिर इनके लिए और गुड लक और अच्छा खेलते हैं, और फ्लैट विकेट होती है, ना कोई रिवर्स स्विंग है ना कुछ, थोड़ा सा टर्न देखें। चलें जी, फिर वही क्योंकि जैसे मिनी टेस्ट क्रिकेट इसी तरह फ्लैट विकेट हर जगह है, बिल्कुल हर जगह नहीं है फ्लैट विकेट, बिकॉज कल होना है मुकाबला, और कल होगा मुकाबला चेन्नई के मकाम पर, जहां पे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फ्लैट विकेट नहीं होगी। बोलर्स वुड एंजॉय बोलिंग देयर, बिकॉज बोलर्स को जो है वो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो हमने पिछला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था, वहां पे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का होगा आमना सामना। दिस इज द वर्सेस फॉर टुमारोज मैच, द 11th मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023। बांग्लादेश वुड फेस न्यूजीलैंड एट चेन्नई, और चेन्नई की जब हम बात करें तो वो डिफरेंट विकेट है, इन सारी जो विकेटें अभी तक हमें दिखी है इंडिया में उससे डिफरेंट विकेट है। सो प्रेडिक्शंस हम लेंगे अपने एनालिस्ट से, बट बिफोर दैट कल की क्या प्रेडिक्शंस थी, कल की प्रेडिक्शंस जरा उस पर नजर डालते हैं, और फिर पॉइंट्स टेबल जो हमारे एनालिस्ट का उन पर नजर डालते हैं। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबला ये खेला जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली में ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगे। कौन सी है आपकी टीम यूसुफ? इंडिया जी, इंडिया। या आप दोनों की तरफ से कह रही हैं अपनी तरफ? लाला अब इंडिया ही होगा। इंडिया जी लाला की भी इंडिया है, मुश्किल है इसे पूछ लें। ठीक है जी, मैं अफगानिस्तान में जा रहा हूँ। ओके जी, अफगानिस्तान जनाब डन हो गया है। तो अब ये जो आउट ऑफ द बॉक्स टेबल देखें हम, आउट ऑफ द टेबल ना हो जाए अब इतना आउट ऑफ द बॉक्स कर करके अगेन। लीड बढ़ती जा रही है यूसुफ भाई की, और तस्वीर में स्माइल भी जो है वो आती जा रही है। 9 के 9 टिक मार्क हैं, 18 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं। लाला 9 में से 7, 14 पॉइंट्स हैं, और मुश्ताक अहमद 9 में से 6 टिक मार्क। आपने 9 से 6 तो मेरे 12 पॉइंट तो मेरे हैं। यस, मगर आपने ऊपर वाले तस्वीर को भी देखा, स्माइल, बीच वाले भी,
क्या नीचे वालों को स्माइल आपने देखी नहीं? क्या हारने के बाद स्माइल है? ये स्माइल तो आ रही है। ये मैं बताऊं, कहते हैं ना खुश रहो हर चीज में जो है मेरे पास। बेल क्या काम है जिसको छुपा रहे हो ये बता दें, फिर जितना क्लोज करा रहे हो ये भी तो हम कह सकते हैं। ये जो मुशी भाई के नजर आ रहे हैं ना 12 पॉइंट, ये ऐसे ही है जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले आज गेम में नहीं, इसलिए 6 कैच ड्रॉप हुए हैं। जी तो ये सीरियस ही नहीं है इसमें। ये ड्रॉप कर रहे हैं कैच। मैं कह रहा हूँ यूसुफ ने बहुत अच्छा, मैं ये एग्री करता हूँ, Yes. इसलिए मैं ये जे डॉट, हाँ स्पार्क्स, यस किंगडम वैली और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितनी भी Yes. वैली हैं, जितने भी वैली हैं और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, हाँ फूड पांडा दे फूड पांडा Yes. और खाना पहुंचाएंगे। जो भी है, जैस कैच आप उनको कहें कि जी हमारे पैनलिस्ट के लिए कोई इंसेंटिव रखें। यस। आप देखिएगा फिर रात को हम कैसे सोच के आते हैं कि किसने जीतना है। चलिए जी अभी तो बताएं ना, लिप्टन भी फिर है। जल्दी से बताएं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, विच इज योर टीम यूसुफ? हम लोग तो सीरीज खेल रहे हैं तो फिर न्यूजीलैंड। Yes. ओके, न्यूजीलैंड चेन्नई में चेन्नई का बांग्लादेश। मकाम है। बांग्लादेश Yes. भी कल देखिए विकेट क्या होती है, अभी मकाम को छोड़ दे, जब सर्विस सामने आएगा फिर पता चलेगा। चेन्नई में ऐसी सरफेस सर्फेस एक तो हमें पता है कि क्या विकेट का होता है? बिहेवियर बाकी ये देखते हैं जल्दी से कैसे बताएं। होती है। बांग्लादेश। बांग्लादेश। आई लाइक एक दिस और ब्रेवरी, catch यू drop। नो दिस इज रियली गुड। एक कैच और ड्रॉप। बिल्कुल Comeback सही है करेंगे, जी। 11 मैचेस अभी और 11वां मैच लाला है। की जो भी टीम होगी वो हम लाला से बिल्कुल आपको पूछ के बता देंगे, बट मुझे हाई चांसेस यही लगते हैं कि लाला वो चूज न्यूजीलैंड, बट लेट्स सी लाला जो भी टीम बताएंगे वो कल हम आपको बिल्कुल उसके हवाले से अपडेट कर देंगे। बट #AskZKJ योर फेवरेट सेगमेंट इज स्टार्टिंग राइट अवे राइट नाउ। ये रही आपके सवाल और हम फिर देंगे एनालिस्ट से लेंगे जवाब। नजम गुज्जर हैं और ये कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज फॉर मुशी भाई, व्हाई बाबर इज नॉट बॉलिंग ऑफ स्पिन इन ओडीज एज वी नो ही कैन बॉल, वी सा हिम बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट। बाबर को बॉलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुश्ताक भाई? वैसे नजम गुज्जर साहब हैं, इनको भी पता है मैं भी गुज्जर हूँ वैसे। हाँ। तो इन्होंने वैसे सही पूछा है सवाल। ये बाबर बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है ऑफ स्पिन वैसे, इसकी वेरिएशन, इसकी जो ड्रिफ्ट होती है ना, नॉर्मली हमारे पास जो इफ्तिखार है या आगा सलमान है, इनका ड्रिफ्ट नहीं होता, बाबर आजम का ड्रिफ्ट होता है। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म अगर 2 खब्बे बैटिंग कर रहे हो तो बाबर को 1-2 ओवर के लिए जरूर अपने आप मैं कह रहा था Take कि a कोई chance. कनेक्शन है, मैं कह रहा देख रहा था था कोई इस पे connection। Take a chance, कोई मुश्ताक chance भाई- लेना मुश्ताक चाहिए। भाई मैं कह रहा था कि कोई हाँ। कनेक्शन है, हाँ, कनेक्शन देखा ना? मिल गया अब हाँ, हमें, हाँ। ठीक है, हम भी वही हैं। अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखें जरा, यहाँ तो डाखाने जुड़ने लगे हैं, मतलब हम आगे सवाल पे चलते हैं। #AskZKJ सलमान में खान। अगला सवाल सलमान खान, ये बॉलीवुड वाले सलमान अच्छा, खान इस्लाम नहीं, बट ये चेक हैं कीजिएगा, ये इंडिया लाला से। वाला है। तो ये कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सलमान फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन 1, आप लोग शफीक और फखर से ओपनिंग क्यों नहीं करवाते? सेकंड क्वेश्चन इनका है, इफ्ती को दबाव में क्यों खिलाते हैं? और थर्ड है, इफ्ती को पावर प्ले में क्यों नहीं खिलाते? आप लोग केवल मतलब के लिए ही इफ्तिखार को इस्तेमाल करते हैं, ये तो गलत है। चलें जी, सबसे पहले तो फखर और शफीक का सवाल आपके ऊपर आता है। जी यूसुफ, क्या इंडिया के खिलाफ इमाम को बिठा के फखर जमान और अब्दुल्ला शफी को खिला सकते हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है उन पे। आपकी राय जानना चाहती हूँ। मेरी राय तो ये है कि चेंज नहीं करना चाहिए, इतनी ज्यादा शफलिंग और इतने बड़े मैच के। So your openers are इमाम एंड अब्दुल्ला। हाँ, मेरे तो वही है। ठीक है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था जी, इफ्ती को दबाव में क्यों खिलाते हैं मुशी भाई? हर दफा इफ्ती को दबाव में क्यों खिलाया जाता है? अच्छा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन Yes. एक्चुअली। यू नो लाइक अगर सऊद शकील आपके पास आ गया जो अच्छी लंबी बैटिंग कर लेता है, और अगर आप रिजवान को 5वें पे और इसको आप ऊपर लेके आए, Yes. यू नेवर नो कि ये अच्छा खेलता है, खुला भी खेलता है और इसके ऊपर आपको चांस लिया जा सकता एंड है। एक ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स I बैटर think की those मीटअप kind हो of जाएगा। things, out of the box, those are the Yes. decision. Yes. I totally लेकिन आउट agree ऑफ with द him. बॉक्स अभी बड़ा मैच है, उसमें यूसुफ भाई के मुताबिक नहीं जाना चाहिए। ये गलबन इंडिया से सवाल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन जीतेगा? आरिफ मोहम्मद ने सवाल किया है और इंडिया से गलबन इनका जी। ताल्लुक है। भाई जी, हमसे कौन पूछ जीतेगा रहा था, भाई? हम तो पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान आरिफ, हम तो पाकिस्तान गई कहेंगे। जी मुश्ताक भाई। आरिफ साहब क्वेश्चन चेंज करें आप अपना। बिल्कुल जी आरिफ साहब, ये तो इसका जवाब यही होगा, दिल है पाकिस्तानी Why सो not पाकिस्तानी Sami, है। नहीं, साइम अयूब इंक्लूडिंग इन रिजर्व प्लेयर लिस्ट और रेयर टैलेंट। हाँ, व्हाई नॉट साइम अयूब इंक्लूडिंग इन रिजर्व्स प्लेयर्स लिस्ट अ रेयर टैलेंट? साइम अयूब तो हमारे उसमें नहीं गए थे, एशियन गेम्स में नहीं गए थे, तो रिजर्व प्लेयर्स में। देखिए ये प्लेयर जो है Yes. बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है। अगर इसके ऊपर नज़र रखी जाए और इसको अच्छी क्रिकेट जो भी आती है हमारी एक ही क्रिकेट आती है, उसमें इसको जरूर मौका देना चाहिए ताकि ये डेवलप हो और बिल्कुल जी। साइम अयूब वो टैलेंट है जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि नहीं जी दिलेराना क्रिकेट खेलते हैं, और दिलेराना क्रिकेटर्स को मुझे लगता है और प्रमोट करना चाहिए। यंग टैलेंट फॉर पाकिस्तान एंड अ गुड टैलेंट।